हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है की ऑफ मैथ्स, मैथ्स का चाबी। अब जैसे आप सभी को पता है कि मैथ्स का चाबी क्या है, क्या होता है मैथ्स का चाबी। मैथ्स का चाबी यानी फॉर्मूला थ्योरम। अब हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 मैथ्स 2 की बात करें। यहाँ पे मैथ्स लिखा हुआ है, हम यहाँ पे मैथ्स 2 लिख देते हैं, ठीक है। मैथ्स 2 का है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में जितने भी हमारे थियरम हैं उन सभी थियरम को हम एक बार अभी रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये थियरम आपको याद रहेंगे तो आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो बहुत ईजी जाएगा, क्योंकि इसी के बेसिस, थियरम के बेसिस के ऊपर आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, आपको थियरम याद रहना चाहिए। अब थियरम याद रखेंगे कैसे। अब देखिए, थियरम और फॉर्मूला याद रखने का बहुत सा आसान तरीका है, वो है डेली सॉल्व करना। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ले जाते हैं यहाँ से आपके गांव, ठीक है। मान लीजिए आप अभी स्कूल में हैं, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल में हैं और उसके बाद आपको घर आना है। अगर आपके मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं आपको लेने, तो आप घर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आप हमेशा उसी रास्ते से रेगुलर आते जाते कंसिस्टेंस हो कि सुबह स्कूल जाना है, दोपहर में घर आना है उसी रास्ते से। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपका बहुत मैटर करता है। उसी तरीके से मैथ्स में या किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करता है। अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 में अब हमें क्या करना है, 6 मार्क्स लाने हैं, यानी हमें इसके पूरे थियरम पढ़ने पड़ेंगे। अब कौन कौन से थियरम है चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। पहला थियरम आता है हमारा यहाँ पे, वो है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सर, अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल मींस एंगल जो आजू बाजू पड़ोस वाले। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। ये नहीं है, भी ये तो रेक्टेंगल बन गया। ये हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है। हम नाम देते हैं ABCD, ठीक है। तो हमारा जो थियरम है पैरेललोग्राम का, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। तो हमारा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी जो एंगल A और एंगल B, देखिए अब सप्लीमेंट्री मतलब बाजू पड़ोस वाला। अब मेरा पड़ोस वाला, मेरे दोस्त लोग रहते हैं मेरे पड़ोस में, यानी वो मेरे एडजेसेंट हो गए। तो यहाँ पे अगर बात करें किसी भी एंगल को हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं मान लीजिए ए एंगल का। तो एंगल ए का पड़ोसी कौन कौन है, एंगल ए और एंगल बी एक पड़ोसी है, एंगल बी और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी पड़ोसी है, ठीक है। बी डी नहीं है, एंगल ए और एंगल डी है। अब बोलोगे सर सी क्यों नहीं, ये भी तो सामने है। नहीं भैया, सी तो हमें लेना ही नहीं है, रास्ता इस तरीके से जा रहा है, रास्ता इस तरीके से जा रहा है, यानी हमें उसके पड़ोसी में मिल रहे हैं बी और डी। यानी जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। अभी सबको याद रहेगा कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब आते हैं यहाँ दूसरा प्रॉपर्टीज के ऊपर। दूसरा प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी अपोजिट साइड, यानी जो अपोजिट साइड, एक पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड है, यानी देखा जाए तो हमारा ये और ये एक अपोजिट साइड है, ये और एक अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड मतलब उल्टा, आपके सामने वाला, ठीक है। अब जैसे ये देखिए बाजू वाला, ये मेरे बाजू में है। अब मेरे आगे कैमरा है तो मैं कैमरे के अपोजिट हूं, ठीक है। तो यानी क्या होगा, इसका अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, साइड कॉन्ग्रुएंट होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे पैरेलल का जो एंगल होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। कैसा, अपोजिट। अब बोलोगे सर अपोजिट एंगल ही क्यों कॉन्ग्रुएंट होता है, क्यों उसके सभी एंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको हम बता दें
कि जो हम सप्लीमेंट्री अब जब निकालते हैं तो उसमें से एक एंगल या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑब्ट्यूज एंगल और एक एक्यूट एंगल बन रहा है। ये हमारा ऑब्ट्यूज, ये हो रहा है हमारा एक्यूट, यानी यहाँ पे दो एंगल बन रहे। राइट एंगल ट्रायंगल बनते तो यानी सेम रहता, लेकिन यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ऑब्ट्यूज बन रहा है, एक एक्यूट बन रहा है। तो ऑब्ट्यूज हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। इसके वजह से पैरेललोग्राम में कभी भी एंगल सेम नहीं होता है। सेम कब होगा? जब अपोजिट एंगल, यानी इसका एंगल अपोजिट होगा। जैसे एंगल ए और एंगल सी का बात करें तो एंगल ए और एंगल सी है एक क्या है? कॉन्ग्रुएंट एंगल है। अगर एंगल ए का मान लीजिए 80 डिग्री है तो एंगल ए का मान लीजिए आप 100 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी हमारा एंगल सी भी क्या होगा? 100 डिग्री होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या है सर? देखो यार, यहाँ पे अब हम डायगोनल्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये हमारा रहा पैरेललोग्राम, ठीक है, ये रहा हमारा पैरेललोग्राम। अब इसमें बोला क्या गया है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो हमारा ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा? हमारा बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, यानी दो भाग में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिया था इसका 100 डिग्री, इस एंगल जो हमारा ए बी सी डी, हमारा जो ए था वो 100 डिग्री है मान लीजिए, तो 100 डिग्री का मतलब उसका बाइसेक्ट ईच अदर, यानी बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, दो भाग। अब उसका 4-5 भाग नहीं किया है, दो भाग किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे बनेगा, एक एंगल बी ए सी बन जाएगा और एक बनेगा सी डी ए, सॉरी डी ए सी बन सकता है यहाँ पे एक एंगल, यानी यहाँ पे दो एक ही एंगल है, एंगल एक के बारे में बात कर, लेकिन वहां पे दो दो एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको बाइसेक्ट करता है अपने किसको? पैरेललोग्राम को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, आपको पैरेललोग्राम आपका क्लियर हो चुका होगा कि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। क्या पढ़ेंगे अभी हम? टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। अब ये याद क्यों करना है? क्योंकि अगर हमें बताना हो गया कभी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या हम इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? अच्छा, अब आप जैसे एग्जाम दिए, आप मान लीजिए आपको सब कुछ आता है मैथ्स में, ठीक है, आपको सब कुछ आता है। अब मैं ये कैसे मानूं कि आपको सब कुछ आता है? अब मैं कैसे मानूंगा? जब आपका मैं टेस्ट लूंगा तब मुझे मालूम चलेगा कि आपको सब कुछ आता है। यानी यहाँ पे भी है कि जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे तो ये 4 प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, तभी हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे, ठीक है। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। पहला है हमारा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यानी बोला गया है कि एक मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब हमें बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब जब इसके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, यानी ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल यानी उल्टा, जो उसके उल्टा है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी हम बोल सकते हैं कि इस टेस्ट के मदद से ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मींस होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है, पहले एंगल बोला गया था, अगर उसके जो एंगल हैं पेयर ऑफ अपोजिट्स एंगल, यानी उसके उल्टे हैं जो ये दोनों एंगल है डी बी, अगर वो कॉन्ग्रुएंट रहते तो हम उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। सेम अगर इसका साइड अगर अपोजिट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है, फिर भी हम बोल सकते हैं कि वो क्या एक पैरेललोग्राम है। यानी हम इस टेस्ट के मदद से भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का साइड अपोजिट साइड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम उसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड,
टेस्ट वो क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे लिखा गया है हम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम तब कहेंगे जब उसका डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा हो, यानी उस डायगोनल्स के वजह से उसका जो एंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, वो भी 50-50, यानी 90 डिग्री का है तो 45-45 डिग्री डिवाइड होना चाहिए, 100 डिग्री का है तो 50-50 डिवाइड होना चाहिए, 50 डिग्री 50 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे, ठीक है, अब आता है हमारा फोर्थ टेस्ट। फोर्थ टेस्ट क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कब हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहेंगे, इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कब कहेंगे, जब इसका साइड, अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ये ध्यान में रखिए, ये टेस्ट अगर आप नहीं भी याद करेंगे, ये टेस्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी बोला गया है पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड, पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे बोला गया है कि जो भी उसका कॉन्ग्रुएंट होगा वो एक पैरेलल लाइन भी होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइन रहेगा तो ही हम बोल सकते हैं कि भैया एक क्वाड्रिलेटरल है। इन चारों में से कोई भी एक टेस्ट अप्लाई होना चाहिए। अब जैसे ये टेस्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये अप्लाई हो गया टेस्ट तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट, हमें नहीं देखना कि चारों टेस्ट अप्लाई करना है, नहीं 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 नहीं, इनमें से किसी एक टेस्ट को अप्लाई हमें करना है जिसके वजह से हम उसके वो बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया अभी, उसके टेस्ट समझ लिया कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे रोम्बस की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज। रोम्बस की प्रॉपर्टीज, सर रोम्बस होता क्या है, रोम्बस देख लो ऐसा दिखता है, सेम पैरेललोग्राम की तरह है। देखिए रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस है, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, उसके सभी एंगल सेम होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, उसके सभी साइड बस सेम रहेंगे, ठीक है। इस तरीके का रहता है रोम्बस, ठीक है। एक एग्जैक्ट रोम्बस नहीं है लेकिन इसी तरीके से रोम्बस होता है, ठीक है। ऑल, देखिए उसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, यानी रोम्बस के जितने भी साइड्स हैं सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, सभी चारों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब दूसरे, अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, यानी इसका जो अपोजिट एंगल है, यहाँ पे अपोजिट एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा रोम्बस रहेगा वो क्या रहेगा, उसका जो डायगोनल्स रहेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रहेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स 90 डिग्री, जब ये बाइसेक्ट होंगे ये 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, एक राइट एंगल फॉर्म करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो एक ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उसी को मैं एक नीचे बढ़ा दूँ, एक यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा, इसी को मैं इधर बढ़ा दूँ तो यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हो जाएगा, और इसी को मैं यहाँ पर बढ़ा दूँ ये राइट एंगल फॉर्म हो गया। यानी ये क्या, एक हमारा रोम्बस बन चुका है, यानी 4 राइट एंगल बन के एक रोम्बस बनता है, ठीक है। यानी अगर जब भी कभी भी अगर आपको समझना है कि रोम्बस क्या है, 4 राइट एंगल ड्रॉ कर दो, सबको ज्वाइन कर देना एक साथ, वो हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। अब आते हैं हम रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स, हाँ ठीक। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अपोजिट साइड, यानी अगर AB कॉन्ग्रुएंट टू DC है और AD कॉन्ग्रुएंट टू BC है, यानी यहाँ पे दो साइड जो हैं अपोजिट साइड वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, यानी इसके जितने भी एंगल होते हैं, 4 ही एंगल रहेंगे ना, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, तो जो 4 एंगल है वो क्या है हमारा 90 डिग्री है, यानी इक्वल होते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। अगर ये देखिए रेक्टेंगल बेसिकली उसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी ये सभी 90 डिग्री रहेगा। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर
डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दे बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात आपको ध्यान रखना है, रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, ठीक है, उसी तरीके से रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, बस बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बस बाइसेक्ट करते हैं। जैसे अगर ये वाला अगर यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आके मिलेगा, तो यहाँ पे बस एक बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे मिलेंगे लेकिन 90 डिग्री फॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन एडी और जो बीडी का ये जो डायगोनल्स है ना, ये एसी का बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम के जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं है, ट्रेपेजियम के टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं यहाँ पे दिया है? ट्रेपेजियम है, फिर आइसोलेसिस ट्रेपेजियम है, फिर मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब देखिए ट्रेपेजियम बेसिकली होता क्या है। ट्रेपेजियम होता है व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। अगर कभी ऐसा कोई हमें क्वाड्रिलेटरल मिल जाए, यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके ये और ये क्या है हमारा पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वो आगे जाके इन फ्यूचर वो मिट एक जगह पे क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं, मिल जाएंगे। तो हमें मिलाना नहीं है। पैरेलल मतलब क्या होता है? जो मिलता नहीं है कभी, एकदम स्ट्रेट जाते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बोला क्या गया, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक साइड पैरेलल हो, बस एक साइड, दोनों साइड नहीं, बस एक साइड, और जैसे ये साइड हो गया और एक साइड हो गई, ये मतलब अपोजिट साइड्स अगर इसका पैरेलल है तो क्या कह सकते हैं उसे? हम ट्रेपेजियम हम कह सकते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। अब सर आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है? आइसोलेसिस ट्रायंगल तो हमने सुना था, लेकिन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम नहीं सुना था। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है? इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर मान लीजिए इसमें ये और ये कॉन्ग्रुएंट बता दिया हमें क्वेश्चन में, ठीक है, मान लीजिए अगर हमें इसमें बता दिया कि हमारा जो एडी और बीसी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट हमें क्वेश्चन में बताया है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? आइसोलेसिस ट्रेपेजियम कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे आपको इसको नहीं लेकर जाना है, एंगल बी और एंगल ए नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा कॉन्ग्रुएंट? एंगल सी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट होगा, ऊपर वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, नीचे वाला कॉन्ग्रुएंट एंगल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। अब मीडियन मींस क्या? बीच, बीच वाला पार्ट भाई, जैसे ये हो गया हमारा, ये हो गया, इसके बीच, ये इसका बीच, इसको ज्वाइन कर दो, एक मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मीडियन ऑफ द क्या बोला है? द सेगमेंट ज्वाइनिंग The segment joining the midpoint of non-parallel side of a trapezium is called the median of a trapezium। यानी एक ट्रेपेजियम का दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं नॉन पैरेलल साइड होते हैं ना, उस नॉन पैरेलल साइड में अगर हम दोनों दो मिड पॉइंट लगा दिया, उस मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो क्या बनता है? मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आई होप दैट जितने भी अभी मैंने पढ़ाया है पैरेललोग्राम, टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम, वो सभी आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब सर मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की बात है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि ये पढ़ना भी ना पड़े, आपको एग्जाम तक याद रहेगा, एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? मिड पॉइंट थ्योरम मीन्स जब एक ट्रायंगल दिया जाए, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है, छोटा सा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम ए बी सी दिया हूँ, इसमें हमें दो मिड पॉइंट दिया रहेगा ए बी और ए सी का। अब ये मिड पॉइंट आपको ए बी ना देकर सी बी पर भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे दो मिड पॉइंट दिया है तो हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम क्या, यहाँ पे इसका नाम देते हैं ई और एफ।
अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि EF पैरेलल टू CB हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब एक लाइन ज्वाइन कर रहे थे क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएगा। यानी मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि जब दो मिड पॉइंट हमने दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में हम दो मिड पॉइंट दे दिए हैं, तो जब वहां से जो लाइन ज्वाइन करेगी उन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा, वो लाइन पैरेलल होगा थर्ड साइड से, यानी इस साइड से CB से पैरेलल होगा, और इससे क्या होगा, हाफ होगा, यानी CB का हाफ क्या होगा, EF होगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। CB का हाफ क्या होगा, थर्ड साइड अगर हमें मान लीजिए हमें EF निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ CB, ठीक है, हाफ ऑफ CB। क्यों, क्योंकि अगर हमें CB पता रहेगा तो हम उसका हाफ निकाल लेंगे, अगर हमें EF पता रहेगा तो हम CB निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी अब ये बस यहाँ पे नहीं, ये ऐसे भी दे सकते हैं या ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसी तरीके से, वहां पे 3 ट्रायंगल बनाया गया है, यानी उसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर वापस एक ट्रायंगल बनाया गया है, वहां पे ये अप्लाई होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। वो क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला की बात करने वाले हैं। अब आता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा? देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में आपको एक चीज याद रखना है कि वहां पे आपको एक मिड पॉइंट दिया जाएगा और एक पैरेलल लाइन दिया जाएगा, दूसरा मिड पॉइंट आपको प्रूफ करना रहेगा। एक मिड पॉइंट दिया रहेगा, एक पैरेलल लाइन दिया रहेगा। यहाँ पे क्या था इसमें कि दो मिड पॉइंट था, हम क्या किए थे, उस लाइन को बस मिड पॉइंट को ज्वाइन किए थे, ये ध्यान रखना है। मिड पॉइंट थ्योरम में ये था कि हमें दो मिड पॉइंट दिया गया था, हमने क्या किया था, उस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया, जब मिड पॉइंट को बस हमने ज्वाइन किया था। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, एक मिड पॉइंट दिया जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, यानी यहाँ पे हमें एक मिड पॉइंट, देखिए यहाँ पे एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक पैरेलल दिया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैंने आप सभी को बता दिया कि वो मिड पॉइंट बन जाएगा, वो क्या मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ये ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक मिड पॉइंट दिया, बोला कि पैरेलल है, यानी यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, यानी अब इससे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल दिया जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, दो मिड पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक है। आई होप कि आपके यहाँ पे जितना भी चैप्टर 5 का मैंने थ्योरम लिया है सभी क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।